बरकरार रहेगा। वो बरकरार रहेगा, हमेशा। हमेशा रहेगा। जी, उसमें कुछ बिल्कुल धर्म आड़े नहीं आएगा। नोट कर लीजिए आप ये हमेशा की। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। मैंने इसलिए अंडरलाइन करके आपसे हाँ, 2-3 बार ये सवाल बिल्कुल, पूछा। बिल्कुल। ठीक है, अब आखिरी के 2-3 सवाल हैं। मोनालिसा के साथ जो आप पिक्चर बना रहे हैं, कब तक वो रिलीज होगी, कब देखेंगे? अभी तो एक्चुअल में वो नवंबर में रिलीज़ हो जाती है, लेकिन अब थोड़ा सा डिले हो गया है। अब चूंकि ये कोर्ट वाला जो 15 कैदी वहाँ पर बंद है, मुझे उनको निकालना सबसे पहले वो बहुत दर्द अब है। प्रायोरिटीज चेंज हाँ, हो गई हैं। क्योंकि हाँ वो लोग बहुत, उनके फैमिली रोती है और आके दिल्ली में बैठे हुए हैं लोग, बड़ी उम्मीदें हैं। आज 4-5 लोगों से मिला हूँ मैं, तो मैं वो दोनों काम मुझे बैलेंस करने हैं, मुझे फिल्म का भी करना है और मेरे ख्याल से इस महीने में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दूंगा और थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन इस साल के एंड तक लाने की मेरी पूरी कोशिश है। अब वापसी आपकी कहाँ होगी, कहाँ रहेंगे, कैसे दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट करने की तैयारी? जी, मैं पहले तो बाबा महाकाल के दर्शन करूंगा और वहीं से फिर नए जीवन की शुरुआत करूंगा। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं आप दर्शकों को, या प्रशासन से या सरकार से, आपके मन में कुछ भी है तो आप कह सकते नहीं, मैं कहना चाहूँगा हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से और मेरे जो आइडल हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि जिस तरह से आज सरकारें हमारे देश में जो काम कर रही हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली, बगैर किसी सदस्य बने हुए, बगैर पदाधिकारी बने हुए, उन लोगों से ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है। लेकिन जहाँ पर कोई इंसाफ की बात आई है या लड़ाई की कोई बात आई है, तो हमने हमेशा बहुत ही व्यक्तिगत रूप से मैंने चीज़ों को अपने झेला है, लड़ा है। लेकिन अब मैं जो इस स्टेज में आ गया हूँ कि मुझे बिना वजह गिरफ्तार कर मेरे पूरे इज़्ज़त को मिटा दिया गया, तो अब मैं चाहता हूँ सरकार से कि जो आदमी वाकई में दोषी है, अगर दिल्ली पुलिस वाकई निष्पक्ष है, तो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? माननीय न्यायालय ने जब कहा है कि इन पर FIR दर्ज किया जाए, तो अब देखने की बात ये होगी कि ये जो पुलिस है ये क्या निष्पक्ष रूप से काम करती, पैसे लेकर काम नहीं करती दिल्ली पुलिस? ये आप देखने वाला समय होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मैंने अभी जो कहा है, जैसे पूजा जी ने कहा, मैं अयोध्या में अयोध्या धाम जाकर माननीय श्री सबके साथ, पूरे परिवार के साथ मैं इस्लाम ग्रहण करूँगा। ये मेरा पूरा समाज के साथ मैं बोल कर जा रहा हूँ और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ये सच है। अगर वसीम रिजवी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं स्टेप लूँगा और ज़रूर लूँगा। और दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून है, बहुत सारे ऐसे कानून जिनका दुरुपयोग होता है, इसके बारे में आवाज़ उठाएं, एक अच्छा माहौल बनाएं, ताकि जो दोषी उनको सज़ा मिले और जो निर्दोष 90% लोग जो निर्दोष हैं उनको कम से कम बाहर रखा जाए, ताकि जो एक शासन पर और जो कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, कानून से लोगों का, माननीय न्यायालय से लोगों का ध्यान न भंग हो। सनोज जी, हम यही शुभकामनाएं आपको देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सच है वो सबके सामने आए, जिसको भी न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, वो न्याय इंसाफ सबको मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और जेल से बाहर आने के 2 दिन के बाद ही आप इस मनोस्थिति में थे या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने बात की, अपनी पूरी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।